हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। मैं अब प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और डेली आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी क्योंकि अब डेट पास में ही है, 28 एंड 28 एंड 29 की है। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको वही क्वेश्चंस दूंगी जो कि आप प्रीवियस ईयर में आए हैं, ताकि अगर आपने वो भी क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। तो एक कितने परसेंट पढ़ते हैं? एक्स 40% पढ़ते हैं एक्स समाचार पत्र को, और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों को पढ़ते हैं। तो इसे वेन आरेख से कर लेते हैं। वेन आरेख से हमारा क्वेश्चन इजी होता है, बना लेते हैं। ये देखिए आप, ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो इसमें इन्होंने कहा कि 10% जो है वो दोनों पढ़ते हैं, दोनों। तो यहाँ पर ये 10 है, 10% में दोनों आ जाएंगे, x वाला भी आ जाएगा, y वाला भी आ जाएगा। अब हमारा x कितना पूछा है? x हमारा पूछा है 40%, इसमें 40 आना है। तो 10 ये है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। अब देखो 50% व्यक्ति y पढ़ते हैं, तो y हमारा ये है, इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक 50 आना है। तो 10 ये है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40। अब यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसने पूछा कितने परसेंट दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं। तो कोई नहीं पढ़ते हैं ये पूछा है। तो पढ़ने वाले देख लीजिए कितने परसेंट है पढ़ने वाले। तो पढ़ने वाले इनको प्लस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 80% जो है हमारे पढ़ने वाले हैं, 80% जो पढ़ने वाले हैं। और परसेंटेज हमारा 100 का होता है। तो कितने ना पढ़ने वाले हैं? 20% ना पढ़ने वाले हैं। तो ना पढ़ने वाले कितने हुए? 20%। ये आंसर सिंपल। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। तो 5 का तो हमारा है कितना? 46। तो अगर 5 का योग निकालो आप, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 2022 में आया हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 एंड 3 23। ये आ गया 5 का योग, तो ये आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कहा है पहले 4 का ये है औसत, पहले 4 का औसत कितना है? 45। इनका भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, योग कितना आ जाएगा? 4 की अगर आप इसमें करेंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड कितना आ गया आपका? 18। तो ये तो 5 का योग है, ये 4 का योग है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये नंबर है आपके। तो इन 5 के योग में से अगर आप 4 का योग हटा दे, माइनस कर दे, तो आपके पास ये 5वां नंबर बच जाएगा। तो आपसे पूछा है 5वां परिणाम क्या है। तो हटाने का मतलब माइनस करना है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो ऐसे आप 5वां नंबर निकाल सकते हैं। तो जब भी मान लिया 11 टर्म का औसत दे रखा है और 10 टर्म का औसत दे रखा है, तो योग निकालो और माइनस कर दो। 9 टर्म का दे रखा है, 8 टर्म का दे रखा है, तो योग निकालो और माइनस कर दो। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे क्योंकि इन्होंने प्रीवियस ईयर में यही पूछे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जो रूट वाले क्वेश्चन है ये पैट में बहुत पूछे जा रहे हैं। एक तो ये मैंने प्लस का क्वेश्चन लिया है, ये माइनस का क्वेश्चन लिया है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ये प्लस का है तो इसमें तो प्लस का लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये माइनस का है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो कितना आसान है, ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये 2ab पे ध्यान रखना है इधर भी। और अगर यही क्वेश्चन माइनस में आ जाए तब भी आपको 2ab पे ध्यान रखना है। तो 2ab से इसकी कंपेयर कर लो आप। यहाँ पर देखो 2√15 आपका कितना है? 2ab है। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। इसको कैसे तोड़ लेंगे आप? √15 को 3 में मल्टीप्लाई √5 में, ये कितना आ जाएगा? ab।
ये देखो 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। तो ए बी, तो ए तो आप मान लीजिए, ए को मान लीजिए √3 और बी को कितना मान लीजिए √5। तो अब अगर प्लस का क्वेश्चन है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी भर दीजिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर रूट है तो ये रूट ऐसे कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा √3 प्लस √5। या तो ये आ जाएगा या आप इसको पहले ले लीजिए, √5 को पहले ले लीजिए, इसको बाद में ले लीजिए। तो इसका आंसर दूसरा क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3। दोनों ही आंसर इसके ठीक है। तो जब भी रूट में क्वेश्चन आए तो आपको इन पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको 2ab पे ध्यान देना है और 2ab को किसके इक्वल रख लेना है, यहाँ से ab की वैल्यू निकाल लेनी है और ab हमारा ये होता है ab का होल स्क्वायर, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पर देखिए, ऐसे ही जैसे मैंने कहा था कि इस पे ध्यान देना है 2ab पे, तो 2ab हमारा कितना है 4√3। अब 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए 2, तो ab इज इक्वल टू हमारा कितना है 2√3। a पर तो 2 ले लो, a इज इक्वल टू तो आपने 2 ले लिया, b पर √3 ले लो, b इज इक्वल टू √3 ले लिया। बस इसमें भर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये रूट है तो इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट से ये कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस √3। इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने प्लस का करा दिया, एक क्वेश्चन माइनस का करा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको, और इतने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।